मशहूर सुपारी किलर जग्गी। सर इसे गोली मार दी गई है। सर ये एनवेलप इसके पास से मिला है। क्रॉस लगा। काम तमाम कर दो इस स्ट्रॉबेरी का आर्थर और विल्सन के शहर में जीपी पे जाकर। ये तो एक पहेली लग रही है, कहीं एक मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं? हो सकता है इस क्रॉस वाले आदमी का कॉन्ट्रैक्ट मिला हो इस जग्गी को। सर मगर ये 2 फोटोज किसके हैं और इन्हें हम ढूंढेंगे कैसे? इसका जवाब तो मिलेगा विल्सन और आर्थर के शहर में। स्ट्रॉबेरी, विल्सन पॉइंट, आर्थर पॉइंट, स्ट्रॉबेरी, महाबलेश्वर। रुको रुको रुको, हटो हटो वहां से, क्यों जान दे रहे हो अपनी? अरे रुको रुको रुको। सर हम लोग महाबलेश्वर तो पहुंच गए, लेकिन जो तस्वीरें हमें मिली है उन लोगों को हम ढूंढेंगे कैसे? हाँ सर, और इस वक्त तो महाबलेश्वर में टूरिस्ट सीजन चल रहा है, काफी भीड़ भी होगी। वो फोटो के पीछे क्या लिखा था? आर्थर और विल्सन का शहर। तो चलो आर्थर सीट से ही शुरू करते हैं, वहाँ के गोले वाले और स्ट्रॉबेरी वालों से पूछताछ करते हैं। सर हम लोग वापस कभी जा रहे हैं? बहुत जल्द, बस केस सुलझने के बाद। क्या मुंबई की याद आ रही है क्या? अरे सर मुंबई की बहुत याद आ रही है, मगर उससे भी ज्यादा मुझे मम्मी की स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक की बहुत याद आ रही है। अच्छा, हाँ सर, आंटी के हाथ का स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक वाकई बहुत अच्छा है ना? मम्मी किसकी है? तुम्हारी है। सर ऐसा लग रहा है पंकज को भूख बहुत लगी है। खाने की कोई भी दुकान देखता है मुंह से पानी आ रहा है, दाढ़ी पूरी गीली हो गई है। सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, फोटो के पीछे जीपी लिखा है, जीपी का क्या मतलब हो सकता है? देखो इतना तो पता चल गया कि आर्थर सीट और विल्सन पॉइंट ये महाबलेश्वर में है, उसी तरीके से ये जीपी ये भी होगा तो महाबलेश्वर में, इसे भी ढूंढ निकालेंगे। हाँ सर। ये आर्थर सीट कहाँ है? आर्थर सीट सर आगे जाके चौराहा है, वहां से राइट मार के। उसे सुसाइड पॉइंट भी कहते हैं। सुसाइड पॉइंट? सर हम लोग महाबलेश्वर तो आ गए, मगर वो फोटो में जो 3 जन हैं उनको हम ढूंढेंगे कैसे? पंकज, तुम बचपन में अपने मम्मी पापा के साथ समर वेकेशन में घूमने फिरने तो गई हो? हाँ सर, मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, हर साल मुझे नए शहर ले जाते थे। अरे तो उन नए शहरों में मशहूर जगहों पे तो जाते ही होगे ना? अरे सर टूरिस्ट का काम ही तो यही है सर। हाँ, तो ऐसे ही ये तीनों यहाँ के मशहूर जगहों पे घूमने के लिए जरूर आएंगे। सर हो सकता हो यहीं के रहने वाले लोकल हुए तो। तब तो और अच्छी बात है, फिर तो कई बार जाते होंगे यहाँ की फेमस स्ट्रॉबेरी और वो बर्फ के गोलों की दुकान पे। चलो काम पे लगते हैं, यहाँ के दुकानदारों को ये तस्वीरें दिखाने शुरू कर देते हैं। या अपेक्षा कोणाला बघितलंय का इकडे? ये देखिए, इन तीनों को कहीं देखा है? बघा ना। एक्सक्यूज मी, ये देखा, ये इन लोगों को देखा क्या आसपास? अरे साहब, इन दोनों को मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता। क्या? हाँ, ऐसी क्या खास बात इन दोनों में? ये दोनों कल मेरी दुकान पे गोला खाने के लिए आए थे। ये लीजिए मैडम, आपकी खिदमत में महाबलेश्वर का बर्फ का गोला।
क्या हुआ? गोला क्यों फेंक दिया? वो देखो। चलो भागो यहाँ से। अरे वो साहब रुको साहब, साहब साहब मेरे पैसे, अरे पकड़ो पकड़ो, ओ साहब रुको साहब, ओ साहब। क्यों साहब, आप लोगों का भी कुछ पैसा उनके पास बाकी था क्या? नहीं वो बात नहीं है। वैसे कितने बजे हुआ था ये सब? जी कल दोपहर 12 बजे के आसपास। अच्छा किस तरफ गए वो लोग? जी इस तरफ भागे थे, सुसाइड पॉइंट की तरफ। सुसाइड पॉइंट? हाँ। कितना पैसा हुआ उन दोनों का? 2 गोले लिए थे ना? 60 रुपए हुआ था साहब। ये लो। लेकिन आप क्यों दे रहे हो? कोई बात नहीं, जब वो मिलेंगे तो हम ले लेंगे। थैंक यू। जी धन्यवाद। ये साहब आप लोग इधर नहीं जा सकते। क्यों, क्या हुआ? क्या है साहब कि कल एक लड़की ने यहाँ कूद कर आत्महत्या कर ली साहब। क्या है कि साहब मेरी नौकरी का सवाल है, इसलिए इधर नहीं जाने दे रहा हूँ। यहाँ से कूदा? जी तुम यहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे, तुम्हारे रहते यहाँ पे किसी ने खुदकुशी कैसे कर ली? हाँ? अरे साहब आप लोग तो ऐसा बात कर रहे हो जैसे पुलिस वाले हो। CID मुंबई। अरे सलाम साहब, हमको माफ कर दीजिए साहब। माफी बाद में मांगना, पहले ये बताओ तुम्हारे रहते कैसे कूद गए वो लोग? साहब वो मैं खाना खाने गया था साहब। क्या उस वक्त ड्यूटी पर कोई और गार्ड नहीं था? नहीं मैडम, जब मैं वापस आया वो मेरे सामने कूद गए। कितने बजे की बात है ये? वही 12 साढ़े 12 बजे करीब। और करीब उसी टाइम पर वो दोनों वहां गोले वाले के यहाँ से इस तरह भाग के आए थे। तुमने उन दोनों के चेहरे देखे? हाँ साहब मैंने देखे थे उनके चेहरे, बहुत मासूम थे, बहुत मासूम थे साहब। ये थे वो दो लोग? हाँ साहब यही दोनों थे साहब, मेरे आंखों के सामने कूद गए साहब। तुम कहाँ पे खड़े थे जब वो लोग कूद रहे थे? कहाँ से देखा था? जी साहब वो पेड़ है ना, वहाँ पे खड़ा था साहब। अच्छा, जब ये लोग आत्महत्या कर रहे थे वहाँ आसपास किसी आदमी को देखा था? नहीं साहब आसपास कोई नहीं था। तुम्हें ठीक से याद है कि वो दोनों खुद यहाँ से नीचे कूदे थे? किसी ने धक्का वक्का तो नहीं दिया उन्हें? साहब मैंने अच्छे से देखा, ये दोनों खुद से यहाँ कूदे साहब। अच्छा, इस तीसरे आदमी को देखो, इसे पहचानते हो? नहीं साहब इसे नहीं पहचानता। और इस आदमी को? नहीं इसे भी नहीं जानता साहब। कमाल है, इन दोनों की सुपारी जिस आदमी को दी गई थी वो पलटन में मरा पड़ा है, और ये दोनों यहाँ पे कूद के उन्होंने आत्महत्या कर ली। बचा ये तीसरा आदमी, इसे ढूंढना होगा, इसकी जान को भी खतरा हो सकता है। सचिन, फोटो वाले लोगों के बारे में क्या पता चला? सर, उन 2 लड़कों के बारे में तो पता चल गया, लेकिन लड़की की कुंडली अब तक नहीं मिली सर। कोई बात नहीं, लड़कों के जरिए लड़की की कुंडली मिल सकती है। लड़कों के बारे में क्या पता चला? ये देखिए सर, ये लड़का जिसके नाम के आगे क्रॉस किया हुआ है और ये पहली लिखी है, इसका नाम रणवीर है सर। होटल के बिजनेस में है। होटल के बिजनेस में? अच्छा। और सर ये महाबलेश्वर भी अपने एक नए होटल के इनॉग्रेशन के लिए गया था, द होटल ग्रैंड पैलेस। द ग्रैंड पैलेस मतलब पहली में जो GP है वो ग्रैंड पैलेस है। और सर ये देखिए, ये लड़का, इसका नाम आर्यन है, ये मुंबई के कॉलेज से फोटोग्राफी का कोर्स कर रहा है सर। और सर संयोग की बात तो ये है कि आर्यन भी इस वक्त महाबलेश्वर में ही है, अपने क्लासमेट्स के साथ किसी फोटोग्राफी के प्रोजेक्ट के लिए गया है वहां। तो फिर वो अनजान लड़की भी वहीं पर है इन लड़कों के साथ महाबलेश्वर में। अभिजीत, क्या? ओ माय गॉड। अच्छा, अगर कुछ पता चले तो मुझे इन्फॉर्म करते रहना। हाँ, और एक बात, उन लड़कों की कुंडली मिल गई है, फ्रेडी तुम्हें भेज देगा। हाँ, ओके।
इन्फॉर्म करते रहना मुझे। क्या हुआ सर? अभिजीत बता रहा था कि महाबलेश्वर में किसी पॉइंट से आर्यन और उस अनजान लड़की ने छलांग लगा दी। एक्सक्यूज मी। यस सर, गुड आफ्टरनून सर। कितने कमरे चाहिए आपको? नहीं हमें कमरे नहीं चाहिए, एक्चुअली हम लोग सीआईडी से। जी कहिए। मुंबई के डीकेएस कॉलेज के स्टूडेंट्स आप ही के होटल में रुके हैं ना? वो फोटोग्राफी वाले स्टूडेंट्स? हाँ वही, वो अभी है यहाँ पे? हाँ है। जरा बता दीजिए। जस्ट अ मोमेंट, बुलाता हूँ। हाँ मंगेश, ते फोटोग्राफी वाले स्टुडंट्स आपल्याकडे थांबलेत ना? त्यांना बोलव जरा, त्यांना म्हणा सीआईडी वाले आलेत। हम लोग सीआईडी मुंबई से हैं। आपके दोस्त आर्यन के बारे में कुछ पूछने आए हैं। जाने से पहले उसने कुछ बताया था कहाँ जा रहा है? नहीं, वो काफी जल्दी में था, बड़ी हड़बड़ी में निकला। हाँ हमने पूछा भी था कहाँ जा रहा है, लेकिन कुछ बताया नहीं, बोला वापस आके बताऊंगा। देखिए खबर तो बुरी है। एक्चुअली कल आर्यन ने एक लड़की के साथ आर्थर सीट पॉइंट से, वो जो सुसाइड पॉइंट है, वहां से कूद के आत्महत्या कर ली है। क्या? सर नहीं, आर्यन ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, आप देखिए आप लोग प्लीज अपने आप को संभालिए। हाँ आर्यन की कोई गर्लफ्रेंड थी, उसके बारे में कुछ बताया आप लोगों को उसने कभी? सर 4 साल पहले जब हम लोग पहली बार महाबलेश्वर आए थे, तब आर्यन की मुलाकात यहाँ पर एक रहने वाली लड़की से हुई थी। वो उससे बहुत प्यार करता था और उसी से शादी भी करने वाला था। वो लड़की कैसे दिखती थी? पता नहीं। आर्यन ने उसका नाम तो बताया ही होगा। नहीं, वो हमेशा कहता था कि नाम जानना है तो शादी के कार्ड पर ही जान लेना। अच्छा, आर्यन का किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा, कोई दुश्मनी? नहीं सर, उसका स्वभाव तो बड़ा अच्छा था, हर किसी के साथ बना के रखता था। ठीक है, अभी आप लोग जा सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बात करेंगे। सर आर्यन की बॉडी? नहीं, अभी तक तो लाशें मिली नहीं। यहाँ की लोकल पुलिस लगी हुई है। बॉडी मिल जाएगी तो पोस्टमार्टम के बाद उनके परिवार वालों को हम दे देंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर वो लड़की यहीं इसी शहर की है, कोई ना कोई तो जानता होगा उसे। पूछते हैं उसके बारे में। क्या रणवीर बोट हाउस की तरफ गया है? कितनी देर पहले? चलिए सर, एक बात तो तय हो गई कि रणवीर जिंदा है, जग्गी का शिकार नहीं हो पाया। शिकार नहीं हुआ। जिस किसी ने भी ये सुपारी दी है रणवीर को मारने की, जब उसे पता चलेगा कि जग्गी मर चुका है तो ये काम किसी और को सौंप देगा। अच्छा, उसका फोन नंबर दीजिए प्लीज। 1175 4215। सर हाँ, नंबर नॉट रीचेबल आ रहा है। चलो उस बोट हाउस में चल के रणवीर से वहीं मिलते हैं। चंद्रकांत, पूरे 300 लोगों का इंतजाम करना है, लेकिन ध्यान रहे शहर की जानी मानी हस्तियां आएंगी। सर आप चिंता मत करिए, 3 बजे के बाद सब टूरिस्ट कारों को यहाँ पर बंद कर दिया जाएगा और ये सब बोट्स हमें मिल जाएंगे। और इस चौपाटी के आसपास हम 100 बोट्स खड़े करेंगे जो पूरी तरह से सजा हुआ होगा और अपने हर मेहमान का खास ध्यान रखा जाएगा। सर मुझे तुम्हारी काबिलियत पर कोई शक नहीं है चंद्रकांत, लेकिन ध्यान रहे ये मेरी इज्जत का सवाल है। सर आप बेफिक्र रहिए सर। सर आपकी जान को भी खतरा है शायद। सर रणबीर सर, ओ सर। यहाँ पे सबको फोटो दिखाते हैं, कोई ना कोई तो पहचान ही लेगा। देखा है ना? नहीं। भाई साहब, आपने नहीं देखा?
ये तो वानी है। आप क्यों पूछ रही है? दरअसल ये मेरी सहेली है और इसका एड्रेस मेरे हाथ से गुम गया है, इसलिए हम लोग फोटो दिखाकर पूछ रहे हैं। अच्छा, आप कैसे जानते हैं वाणी को? आप रिश्तेदार हैं उनके? नहीं, रिश्तेदार नहीं है। ये वैसे बहुत अच्छी लड़की है और बहुत रहमदिल लड़की है ये। अच्छा, ऐसा क्या किया उन्होंने? पहले मैं बहुत गरीब था, तब वानी और उसके माताजी ने मेरी बेटी का मुंबई के स्कूल में दाखिला करवाया और उसकी पढ़ाई का खर्चा भी उठाया। आज मेरी बेटी पढ़ लिख रही है तो वानी और उसकी माताजी की वजह से। भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वाणी को आपने कब देखा था आखिरी बार? कब मिले थे उससे आप? वैसे तो हर हफ्ते में एक आध चक्कर हो ही जाती है उसकी। इस बार 2-3 महीने हो गए, दिखी नहीं। बात क्या है? देखिए, हमें बहुत दुख है, मगर वाणी का एड्रेस खो गया तो पंकज, इसमें दुख की क्या बात है? हैं? आपको पता है वाणी का एड्रेस? हाँ, पुरानी महाबलेश्वर में उसके माताजी की चिक्की की दुकान है और उसी दुकान के पीछे उनका घर है। अच्छा, पुराने महाबलेश्वर। हाँ, पुराने महाबलेश्वर। हाँ दया, हाँ क्या? अच्छा, ठीक है। रणवीर की कोई खबर मिले तो फिर बताना। क्या हुआ सर? रणवीर का बॉडीगार्ड को किसी ने गोली मार दी और रणवीर अभी भी गायब है। एक बॉडी मिली है। ठीक है, किनारे ले आओ। सर, बोट में तो कुछ भी नहीं मिला है। ये हेमंत है? हाँ साहब, यही हेमंत है, रणबीर साहब का बॉडीगार्ड। कोई और बॉडी नहीं मिली अंदर? नहीं मिली साहब। नहीं मिली साहब। मतलब रणबीर साहब तो बच गए? कह नहीं सकते, फिर से अंदर गहराई में जाके देखना होगा। जरा पलटो इसे। एक पीछे निशान छोटा है और सीने पे जो घाव है ये काफी बड़ा है। ऐसा लगता है गोली पीछे से लगी है और आगे से निकल गई। जरूर किसी स्नाइपर गन से मारा है खूनी ने। मैनेजर साहब, ये हेमंत जी कहां पर खड़े थे जब उन्हें गोली लगी? बोट के उस तरफ खड़े थे सर। बोट के उस तरफ? पीठ किस तरफ थी? उस तरफ थी सर। इसका मतलब है गोली चलाने वाला झील के उस तरफ था। सर,
रणवीर की गाड़ी से ये फलटन और महाबलेश्वर के बीच का टोल रिसीप्ट मिला है। फलटन से महाबलेश्वर के बीच? हाँ सर। ये रणवीर फलटन गया था क्या? पता नहीं साहब, पिछले 2 हफ्ते से मैं छुट्टी पे था, आज ही काम पे आया हूँ। सर हो सकता है जगी का खून रणवीर ने ही किया हो, सेल्फ डिफेंस में। अगर सेल्फ डिफेंस में उसने खून किया था तो उसे पुलिस के पास जाना चाहिए था, मगर वो तो सब कुछ भूल भाल के अपने होटल की इनॉग्रेशन में जुट गया है। सर शायद वो डर गया होगा, कहीं वो खुद ही फंस ना जाए। एक बार ये रणवीर मिल जाए, सब सच अपने आप सामने आ जाएगा। तब तक हम उस जगह पे चलते हैं जहाँ से हेमंत पे गोली चली थी। आप हेमंत की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दीजिए। ठीक है। और आप लोग पानी में फिर से जाइए और गहराई में, देखिए कोई और लाश मिलती है क्या। जी सर। आसपास नजर दौड़ाओ, देखो उस खूनी के यहाँ होने का कोई सबूत मिलता है क्या। सर ये देखिए, घसीटने के निशान हैं शायद। किनारे से ऊपर की तरफ जा रहा है। सर कैसे घसीटा होगा यहाँ पे? एक मिनट, खून है, ताजा खून। सर रणवीर के बॉडीगार्ड को गोली झील के बीचों बीच लगी है, ये खून उसका तो नहीं हो सकता। नहीं, ये खून हेमंत का नहीं है। सर तो क्या ये खून गोली चलाने वाले का है? सर कहीं रणवीर सर को कुछ हो तो नहीं गया? सर ये रणवीर साहब का मोबाइल है। इसका मतलब रणवीर को यहां से घसीट के ले जाया गया है। सर इसका मतलब रणवीर को किडनैप किया गया है। खूनी ने अगर उसे जान से मार दिया होता तो लाश यहीं छोड़ जाता, अपने साथ नहीं ले जाता। आगे देखते हैं। सर। हाँ? सर 2 ऑक्सीजन मास्क और 2 सिलेंडर पड़े यहाँ पे। खूनी ने रणवीर को पानी के अंदर से गायब किया। हाँ सर। बहुत अच्छी प्लानिंग की थी उसने। जैसे ही वो बॉडीगार्ड गोली लग के गिरा और रणवीर पानी में कूदा, उस समय पहले से एक आदमी 2 ऑक्सीजन मास्क लेके पानी के अंदर इंतजार कर रहा था। किसी तरह से उसने रणवीर को बेहोश किया, उसमें से एक ऑक्सीजन मास्क उसने रणवीर को पहनाया और उसे घसीटते हुए यहाँ किनारे तक ले आया। सर इसका मतलब इस अपराध में 2 लोग शामिल थे, एक वो स्नाइपर जिसने रणवीर के बॉडीगार्ड को मारा और दूसरा वो आदमी जो पानी के अंदर रणवीर का इंतजार कर रहा था। एग्जैक्टली। और ये पानी के अंदर वाला आदमी कोई ऐसा आदमी है जो इस इलाके से और इस झील के चप्पे चप्पे से परिचित है। यहाँ पे नाव चलाने वालों से पूछताछ करते हैं। चलो। यहाँ पे जितने बोटमैन हैं, उनमें से कोई ऐसा बोटमैन है जो यहाँ सुबह से नहीं आया हो? सर सवेरे से सब लोग आए हुए हैं। नहीं साहब, वो मुन्ना को छोड़ के बाकी सब आए हुए हैं और सब अपनी अपनी बोट चला रहे हैं। कौन मुन्ना? सर वो दीपक का भाई, जो दीपक के सब काम संभालता था। अच्छा मुन्ना।
सर ये मुन्ना नाम के लोग हमेशा गड़बड़ क्यों होते हैं? वो भी पता चल जाएगा। कहाँ रह गया ये मुन्ना? सुबह से देखा नहीं साहब उसको। देखा नहीं मतलब कहाँ गायब हो गया? सर वो शराब पी के कहीं पड़ा हुआ होगा। वो दीपक गांव गया ना, उसकी जगह पर उसको काम पे रखा है। सर कहीं ये मुन्ना पैसों की लालच में खूनी का साथ तो नहीं दे रहा? हो सकता है। कहाँ रहता है मुन्ना? सर यहीं पे रंजनवाड़ी गांव में। रंजनवाड़ी गांव? एक्सक्यूज मी। आइए सर, चिक्की लेंगे? चिक्की नहीं, हमें सविता जी से मिलना है, वानी की माँ से। जी माँ तो नहीं है, लेकिन मैं वानी का भाई। बोलिए। और आप? हम लोग मुंबई से आए हैं, सीआईडी मुंबई। सीआईडी मुंबई? वानी मुंबई में है क्या? नहीं। मुझे लगा आप उसकी कुछ खबर लाए हो, क्योंकि वानी पिछले 2 महीने से लापता है। यही है ना आपकी बहन? हाँ यही है वानी। और आप इनको पहचानते? जी इसे तो पहले कभी नहीं देखा। क्या ये भी गुमशुदा है? इसका नाम आर्यन है। कभी वानी ने इसका जिक्र किया था? कभी सुना इसके बारे में? जी ऐसा तो कभी नहीं सुना। ये फोटो देखिए। ये तो रणवीर है। जरूर इसी ने गायब किया होगा मेरी बहन को। क्यों? रणवीर का वानी से क्या लेना देना? सर वानी और रणवीर प्यार करते थे, लेकिन रणवीर ने वानी को धोखा दिया, क्योंकि वानी ये नहीं जानती थी कि वो रणवीर शादीशुदा है। फिर क्या, वानी ने तो उसके साथ पूरा अपना संबंध ही तोड़ दिया। फिर भी रणवीर ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। तो आपको लगता है वानी 2 महीने पहले गायब हुई थी, इसके पीछे रणवीर का हाथ है? हाँ सर, उसी का हाथ है। हमने तो पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाई थी सर, लेकिन हमारा शक उस दिन सही निकला जिस दिन वो रणवीर की पत्नी नीता मुंबई से यहाँ आकर हमको धमकी दे रही थी। वो कह रही थी कि वानी को रणवीर से दूर रखो, नहीं तो वो उसकी जान ले लेगी। यहाँ की पुलिस ने रणवीर से पूछताछ नहीं की? हाँ सर, पूछताछ तो की थी, लेकिन कुछ ठोस सबूत नहीं मिला उनको। सर वानी ठीक तो है ना? एक्चुअली हमें बड़ा दुख है आपको बताते हुए कि वानी अब इस दुनिया में नहीं है। प्लीज संभालिए अपने आप को। सर छोड़ना नहीं उस रणवीर को, फांसी के फंदे पर चढ़ाना उसको। देखिए रणवीर ने वानी का खून नहीं किया है। एक्चुअली ये जो दूसरा लड़का आर्यन, वानी और आर्यन इन लोगों ने कल सुसाइड पॉइंट से कूद के आत्महत्या कर ली। वानी तो सुसाइड नहीं कर सकती सर, वो तो बहुत बहादुर लड़की थी, वो ऐसा नहीं कर सकती। देखिए उसने जानबूझ के आत्महत्या की है या किसी ने उसके ऊपर दबाव डाला, ये तो हम पता लगा लेंगे। अभी आप अपने आप को संभालिए, हम उसके खूनियों को छोड़ेंगे नहीं। शुक्रिया सर। लगता है वानी ने रणवीर का साथ छोड़कर आर्यन का हाथ थाम लिया था, और ये बात रणवीर को पता चल गई थी, इसलिए शायद वो उनके पीछे पड़ गया था। रणवीर की पत्नी नीता से मिलना पड़ेगा मुंबई में। अरे नीता जी, लगता है गलत वक्त पे परेशान किया आपको हमने। हाँ गलत वक्त पे तो परेशान किया है, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। आपकी तारीफ? प्यार से हमें लोग सीआईडी कह के बुलाते। सीआईडी? क्या ये बात सच है कि आप कुछ दिनों के लिए महाबलेश्वर गई थी? महाबलेश्वर? हाँ महाबलेश्वर गई तो थी। वो वानी की वजह से मेरी शादी टूट गई है। रणवीर मेरे से अलग हो गया है, मैं उसको तलाक दे चुकी हूँ। आपने रणवीर को तलाक दिया है? जी हाँ। लेकिन वानी ने तो रणवीर से रिश्ता खत्म कर दिया था ना? मैंने खुद देखा वानी का कॉल रणवीर के फोन पे। ये फोन कब आया था? 1 महीना पहले। आपस में उन लोगों की क्या बातचीत हुई, कुछ सुना तुमने? जी नहीं, मैं वो सुन ही नहीं पाई थी। रणवीर हमेशा अंदर जाके बात करते थे, गुपचुप होके। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वानी की मौत हो चुकी है। उसने सुसाइड पॉइंट से कूदकर अपनी जान दे दी। वानी के साथ साथ एक और आदमी ने अपनी जान दे दी। इस आदमी को पहचानती हैं आप? हाँ, ये फोटो तो मैंने रणवीर के पास देखी थी। वो महाबलेश्वर जा रहे थे ना, तो उन्होंने किसी एनवेलप में रखी थी। सर
जग्गी के पास भी तो एक इन्वेलप था। ये बताइए कि इस आदमी को पहचानती हैं आप? नहीं। अब ये कौन है? शायद वो इंसान जिसका रणवीर के हाथों खून हो गया। क्या रणवीर ने खून कर दिया किसी का? बड़ी, इस रणवीर और जग्गी के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो, सब पता चल जाएगा। और बेटा सुनो, जी ये मुन्ना कहाँ रहता है? सर यहाँ पर। ये वाला? हाँ। अरे सर, जिसका डर था वही ताला लगा हुआ है सर। कोई बात नहीं, ताला भी खुल जाएगा। घर की तलाशी लो, देखो कुछ मिलता है क्या। अलमारी खाली। ओह, तो बुढ़िया बस्तर बांध के 9 तो 11 हो गया। सर, शायद मुन्ना लगता है। मुन्ना? इसकी एक फोटो खींचो और मुंबई ब्यूरो भेजो, वहां पहुंचेगा तो पकड़ा जाएगा। दया, अरे यार मुन्ना घर पे नहीं है, वो महाबलेश्वर से भागने की फिराक में है। सर, वो रहा मुन्ना। मुन्ना, कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? ओ तेरी सीआईडी। सचिन, ये कोई मामूली फोन रिकॉर्ड्स नहीं है, ये तो एक सीढ़ी है, सीढ़ी। इस केस को अंजाम तक पहुंचाने की सीढ़ी। सीढ़ी? हाँ, ये देखो ना, देखो से तो साफ जाहिर है कि जो मरने वाला था, मतलब जिसे मारने के लिए कहा गया था, उसी ने मारने वाले को ही मार दिया। और साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट देने वाले को भी। हाँ, इसी को तो कहते हैं शिकारी का शिकार। माफ कर दो साहब, माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे। गलती हो गई? हाँ, गलती हो गई साहब, माफ कर दो मुझे। तो करीब से देख। हाँ, आप बता क्यों किया ये सब? छोड़ दो साहब, बताता हूँ, पहले ऊपर तो ले लो साहब। बताता हूँ साहब, माफ करना साहब। बोल, बता। बताता हूँ साहब, मुझे बहुत सारे पैसे मिले थे रणवीर को किडनैप करके लॉर्डविक पॉइंट पर छोड़ने के लिए। सर 2 लाख रुपए। किसने दिए इतने सारे पैसे? मालूम नहीं साहब। मालूम कैसे नहीं? उसका चेहरा नहीं देखा तूने? साहब जब वो मिलने आया था तो उसने ओवरकोट पहना था, उसका चेहरा भी मास्क से ढका हुआ था साहब। उसने ये फोटो दी और इसके पीछे ये लिखा था साहब। इस बड़ी मछली को पकड़ के लॉर्डविक पॉइंट पे लाना है, जिंदा। सर ये दोनों हैंडराइटिंग तो बिल्कुल एक जैसी है। मतलब उस सुपारी देने वाले ने जग्गी के मौत के बाद रणवीर को मारने की सुपारिश मुन्ना को दी। अच्छा, रणवीर का बॉडीगार्ड हेमंत, उसे किसने मारा? उसी भले आदमी ने साहब, जिसका चेहरा मैं देख नहीं पाया था साहब। वो खून करता घूम रहा है और तू उसे भला आदमी बोलता है? साहब उसने मुझे मालामाल कर दिया था, कुछ ही क्षणों के लिए सही, लेकिन बहुत पैसे दिए थे साहब मुझे। जुर्म करने वाला आदमी मालामाल नहीं होता, बेहाल होता है, समझे? और ये कड़वा सच तुम्हें जेल में पता चलेगा। से लोकल पुलिस स्टेशन में ले आओ, तब तक हम लॉर्डविक पॉइंट में जाते हैं। पता नहीं वो रणवीर किस हाल में होगा। चलो।
प्लीज मुझे छोड़ दो। क्यों बांध रखे हो मुझे? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दो प्लीज। क्या बिगाड़ा है मैंने किसी का? क्या बिगाड़ा है तूने? तूने इतनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी अपने प्यार का झूठा नाटक करके। हाँ तुम सही कह रही हो। मैंने बहुत लड़कियों की जिंदगी खराब की है, उन्हें धोखा दिया है, लेकिन मेरा यकीन मानो मैं बदल गया हूँ। मैं बदल गया हूँ। जो आदमी अपनी बीवी को धोखा दे सकता है, अपने परिवार वालों को धोखा दे सकता है, वो सुधर कैसे सकता है? हाँ मैंने अपनी बीवी को धोखा दिया है, मैंने लड़कियों को धोखा दिया है, लेकिन मैं बदल गया हूँ। प्लीज मेरी बात का यकीन मानो, प्लीज मुझे जाने दो। सुधर गया वो भी तू? तुझे कभी जाने नहीं दूंगी मैं। उन सारी लड़कियों का बदला लूंगी जिन्हें तूने धोखा दिया है। आज मैं तुझे मार डालूंगी। नहीं नहीं नहीं, देखो देखो, मुझे मेरे कर्मों की सजा मिलेगी, लेकिन मुझे मार के तुम अपने हाथ क्यों गंदे कर रही हो? मैं यहाँ से छूट के सीधे अपनी बीवी के पास जाऊंगा, पुलिस के पास जाऊंगा, अपने सारे कर्मों का बयान करूंगा उनके सामने। मैंने जो किया है, जिसे धोखा दिया है, मैं सब कह दूंगा। मैं उन सब लड़कियों के बारे में पुलिस को बताऊंगा, अपनी बीवी को बताऊंगा। प्लीज मुझे जाने दो। दस्तक गिनूंगी मैं। मेरी नजरों के सामने से भाग सकते तो भाग जा। अरे खोले से। भाग भाग। थैंक यू। 1 2 3 भाग। 4 5 6 7 8 इस तरफ। मैंने तुम्हें कहा था मेरे 10 गिनने तक अगर तुम भाग गए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन क्या करें, मेरी 10 की गिनती भी पूरी हो गई और अब तुम्हारी सांसें भी। नहीं नहीं मेरा मतलब तो पूरा हो गया। अब मैं जी के क्या करूंगी? नहीं रुको। पूरा तो तेरा जेल में पूरा होगा वानी। बता क्यों किया ये सब? रणवीर लगातार मुझे अपने पैसे और पावर के दम पे पुतले की तरह नचा रहा था, धमका रहा था। वो मुझे धमका रहा था कि अगर मैं उसके साथ नहीं गई तो वो मेरी माँ को मार डालेगा। तो रणवीर के चंगुल से निकलने के लिए तुमने अपने दोस्त आर्यन के साथ मिलकर प्लान बनाया, जग्गी को सुपारी दे दी रणवीर की, क्यों? लेकिन हमारा प्लान तो तब फेल हो गया पलटन में रणवीर ने जग्गी को हमारे ही खिलाफ सुपारी दे दी, डबल पैसे देके। हम दोनों को मरवाना चाहता था वो। तो पता नहीं क्यों जग्गी नहीं माना और रणवीर ने उसे मार दिया।
मुझे और आर्यन को नहीं पता था कि रणवीर अभी तक जिंदा है। दिन गोले वाले के पास उसको देखकर हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसको देख के हम डर गए और हम भाग गए वहां से। अरे क्या हुआ? वो देखो। वानी, ये हमें जीने नहीं देगा। ठीक है, ये हमें साथ में जीने नहीं देगा ना, लेकिन ये हमें साथ में मरने से तो नहीं रोक सकता, है ना? लेकिन कहते हैं ना कि जब किस्मत की लकीरों पे मौत का बुलावा नहीं आया हो तो कोई इंसान नहीं मर सकता। आर्यन तो मर गया, लेकिन मैं वहीं पे एक डाल में फंस गई और वहां के एक आदमी ने मुझे बचा लिया। और फिर जब तुम्हें जिंदगी को दोबारा जीने का मौका मिला तो तुमने सोच लिया कि तुम रणवीर से बदला लोगे। किसी किताब में पढ़ा था मैंने, रिवेंज इज अ डिश दैट इज बेस्ट सर्व कोल्ड। इसलिए मैंने भी लंबा चौड़ा प्लान बनाया। सोचा कि वो दर्द जो उसने मुझे दिया और कई सारी लड़कियों को दिया, वही दर्द मैं भी उसको दूंगी। शायद तुमने कानून की वो किताब नहीं पढ़ी है जिसके हर एक पन्ने पे यही लिखा है कि असली इंसाफ बदले के जरिए नहीं, कानून की सजा के जरिए मिलती है। इस रास्ते पे चलने से पहले तुमने एक बार भी अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा? पर अब बहुत देर हो चुकी है। जो रास्ता तुमने अपनाया है उसके बाद आज तुम रणवीर से कोई कम मुजरिम नहीं हो। तुम्हें क्या सजा मिलेगी इसका फैसला अदालत करेगी। यहाँ कोई पैसा नहीं है। क्या हो रहा है? कैसा शोर है ये? कौन हो तुम? क्या चाहते हो? सर, पैसा मांग रहे हैं। देखो, यहाँ पर पैसे नहीं हैं।
किसी की जान मत कर, मैं बताता हूँ पैसे का। आओ मेरे साथ आओ, आओ मैं बताता हूँ। अरे उसको क्यों बुला रहे हो? मैं चल रहा हूँ ना साथ में, मैं बताता हूँ तुम्हें। चलो। इसे कैसे पता कि वॉल्ट 2 चाबियों से खुलता है? प्लीज, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मैं तो इस बैंक में काम भी नहीं करती।
सर आप लोग ठीक तो हैं? हम लोग ठीक हैं, लेकिन इसे किसी ने गोली मार दी। सर ये जिंदा है या मर चुका है। मंकी मैन ने गोली मार दी है इसको। है कौन ये? पता नहीं, बैंक का स्टाफ तो नहीं है और ना ही कोई कस्टमर लग रहा है। एग्जिट ढूंढना है। गोली आर पार हो गई है। गोली शरीर से बाहर निकली है तो यहीं कहीं होनी चाहिए आसपास, पॉल्ट में। देखो जरा। सर इसकी जेब में तो कुछ नहीं है जिससे इसकी पहचान हो सके। तो आप लोगों को पता नहीं कौन है आदमी? सर हम लोग खुद नहीं समझ पा रहे कि ये सब क्या हो गया। सर हमें तो बस इतना पता है कि मंकी मैन ने इसे गोली मार दी। मंकी मैन? हाँ सर, आपको याद है वो वाली खबर? एक आदमी सड़क पर लोगों का खून करता था, उसे लोग मंकी मैन कहते थे। ये बिल्कुल वैसा ही था। क्या? हाँ सर, और उसके बाद वो हम तीनों को गन पॉइंट पे बंधक बनाकर यहाँ ले आया। तो ये आदमी उस मंकी मैन के साथ आया था क्या? नहीं सर, मंकी मैन तो अकेला आया था, उसके साथ कोई भी नहीं था। सर उसने हमसे वॉल्ट खुलवाया और चेहरा दीवार की तरफ करवा के घुटनों के बल बिठा दिया। सर हम लोग गोली की आवाज सुनकर बहुत डर गए थे कि पता नहीं उसने किस पर और क्यों गोली चलाई। और सर हम लोग मुड़ के भी नहीं देख पाए कि कहीं वो हमें गोली ना मार दे। और कुछ देर बाद जब बाहर से लोगों के चलने की आवाजें आई तो हमने मुड़कर देखा सर। तो ये आदमी मरा पड़ा था और मंकी मैन गायब था। फिर वही सवाल, ये आदमी आया कहां से? सर हमें कैसे पता चलता? हम लोग तो दीवार की तरफ मुंह करके वहां पर बैठे हुए थे। एक मंकी मैन बैंक में घुसता है, वो बैंक लूटता है, एक आदमी को गोली मार देता है जो पता नहीं कहां से इस वॉल्ट रूम में पाया जाता है। हा? हमें सच में नहीं पता सर, ये सब कैसे हो गया। अरे तो क्या आसमान से आया ये आदमी? कहीं से तो आया होगा ना। ये वॉल्ट रूम बंद था, कोई दूसरा आदमी अंदर घुस नहीं सकता, तो ये क्या किसी के जेब से गिरा नीचे? सर हमें सही में नहीं पता कैसे आया वो सर। क्या ये मरा हुआ आदमी पहले से तो अंदर नहीं था? हो सकता है, या बाहर कोई छुपने की जगह तो दिख नहीं रही। अच्छा ये बताइए, अगर मैं आपको वॉल्ट रूम के अंदर बंद कर दूं तो आप कितनी देर तक अंदर जिंदा रहेंगे? पता नहीं सर। सर मैं एक बार वॉल्ट में बंद हो गया था, 15 मिनट में मेरा दम घुट गया था सर वहां पर। 15 मिनट? जी सर। सर मैं वहां से चिल्लाया भी था, बहुत चीखा था, लेकिन किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। वो तो सिर्फ मैनेजर सर को याद आया कि मैं बाहर निकला नहीं। वो अंदर आए, उन्होंने चाबी से वॉल्ट खोला, वरना मैं मर जाता सर वहां पर। अच्छा, अगर ये आदमी वॉल्ट के अंदर था तो जिंदा कैसे रहा? और वॉल्ट की चाबी तो आप दोनों के पास रहती है ना, इसके पास कहां से आ गई? सर कहीं आप दोनों भी मिले हुए तो नहीं है इस खेल में? हा? नहीं सर, सर हम लोग निर्दोष हैं सर। सर हमने कुछ नहीं किया, हमें कुछ नहीं पता है सर। आपके बैंक में एक आदमी का खून हो गया, करोड़ों रुपए की चोरी हो गई, इतना सब कुछ हो गया और आपको कुछ पता नहीं। सर एक हैरानी की बात है, मंकी मैन को यह पता था कि ये वॉल्ट हम दोनों की चाबी से ही खुलता है, और उसको यह भी पता था चाबी हमेशा हमारे पास रहती है। क्या? हाँ सर। लगता है कोई अंदर वाला है, उसकी मदद कर रहा था। सर मुझे तो लगता है इस वॉल्ट रूम में कोई खुफिया रास्ता है। हो सकता है, जरा चेक करो, कोई खोखली दीवार है के अंदर, देखो। पूरा वॉल्ट अच्छे से चेक कर लिया, लेकिन गोली कहीं नहीं मिली। गोली नहीं है? नहीं सर। ये क्या चक्कर है? गोली गायब है, ये इस आदमी का पता नहीं है। मंकी मैन ने इसे गोली मारी क्यों? है कौन है मंकी मैन? हम लोग बाहर जाके इस मंकी मैन के बारे में पता करते हैं, किसी ने उसे देखा है या फिर कुछ जानता है क्या। चलो।
ये रोड बैंक के ठीक सामने है। अगर वो मंकी मैन बैंक से निकल के बाहर भागा है तो किसी न किसी ने तो जरूर देखा होगा उसे। हाँ सर, जैसे उसका हुलिया है वो किसी की नजरों से बच तो नहीं सकता। सर इस कंपाउंड में कोई वॉचमैन भी नहीं है, अगर होता तो कुछ हमारी मदद कर सकता था। इन दुकानदारों से और इन ऑटो वालों से पूछते हैं, देखते किसी ने उसे देखा है क्या। मैंने ऐसा किसी आदमी को नहीं देखा। आप यहाँ कब से हो? सुबह से सवारी के इंतजार में हो साहब, एक भी सवारी नहीं मिली। पता नहीं कौन था, कहाँ चले गए। अगर ऐसा अजीब आदमी बैंक से निकलता तो दिखाई तो देता ही। और उस आदमी की हिम्मत तो देखिए, उस आदमी ने बैंक में घुसकर गोली मार दी। आप सिर्फ इतना बताइए, आपने ऐसे किसी आदमी को यहाँ से जाते हुए देखा है? नहीं मैडम जी, मैंने ऐसा कोई आदमी नहीं देखा। सर यहाँ आसपास सबसे पूछताछ कर ली है, लेकिन किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं है। सर कोई भी उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। हाँ सर, उस आदमी को किसी ने भी जाते हुए नहीं देखा। ये कैसे हो सकता है? वो आदमी बैंक से निकल के तो रोड पे ही आया होगा ना, अचानक कहाँ गायब हो सकता है? सर पहले ही एक पहेली थी कि वो मरा हुआ आदमी वॉल्ट रूम में कैसे घुसा, और ये मंकी मैन ये पता नहीं किस जादू से गायब हो गया। पूर्वी, शायद तुम सही कह रही हो। उसने जादू जैसा ही कुछ दिमाग लगाया है गायब होने में। देखते हैं कौन सा जादू है। मुझे नहीं लगता कि वॉल्ट रूम में कोई खुफिया रास्ता है। सर मैंने सीसीटीवी फुटेजेस चेक की है, पता चल गया वो आदमी वॉल्ट के अंदर कैसे घुसा था। कैसे? ये देखिए। तो ऐसे गया वो आदमी वॉल्ट के अंदर? हाँ सर, लूट के तकरीबन आधा घंटा पहले ही अंदर आया, हलचल का फायदा उठाकर। स्टाफ से पूछते हैं आधे घंटे पहले क्या हुआ था यहाँ पे। सर मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो किस तरह के जादू से गायब हुआ होगा। निखिल, मैं असली जादू की बात नहीं कर रहा था। हो सकता है वो आदमी बैंक से बाहर आया हो, मगर रोड तक पहुंचा ही नहीं हो। जरा इस कंपाउंड को अच्छी तरह से छानते हैं। लोगों का कहना है कि वो बोलता बहुत कम है, सिर्फ घुर्राता है। जरूरत ना पड़े तो गोली नहीं चलाना, मगर हाँ सावधान रहना। सर ऊपर आ जाओ। ओके सर। सर ये तो यही है वो जादू जिससे वो मंकी मैन गायब हो गया। सर मतलब वो मंकी मैन नहीं था, उसने भेस बदला था। हाँ, उसे ये दाढ़ी बाल और ये चोला निकाल कर यहाँ पे फेंक दिया, और इसीलिए बाहर उसके बारे में लोग कुछ बता नहीं पा रहे थे, और शायद उनसे गोली भी लगी। सर लेकिन लोगों ने तो एक ही गोली चलने की आवाज सुनी,
जो इसने वॉल्ट्रूम वाले आदमी को मारे थे, फिर इसे गोली कैसे लगी? उसके गायब होने की पहले सुलझने की एक और पहली सामने आ गई कि उसे गोली किसने मारी और अब वो गायब कहां हो गया, और वॉल्ट्रूम में मरने वाले आदमी के साथ उसका क्या लेना देना है। लूट के 1 घंटे पहले यहाँ पे कुछ हलचल हुई थी क्या? हलचल? और यहाँ? हाँ, वो फुटेज में नहीं दिखा क्योंकि ऑफ कैमरा था, लेकिन कुछ तो हुआ था यहाँ पे। देखिए, हमने बैंक के सारे सीसीटीवी कैमरास के फुटेजेस चेक किए। जहां पर भी ये सब कुछ हुआ था वहां कोई कैमरा ही नहीं था। हमें बस इतना पता चला है कि सब लोग उस तरफ देखते हुए भागे। याद है किसी को कुछ क्या हुआ था? सर, अगर ऐसी कोई घटना हुई भी थी तो उसका इस लूट से क्या संबंध है? संबंध है। ऐसा लगता है सब कुछ जानबूझकर किया गया था ताकि लोगों का ध्यान बटे और वो आदमी वॉल्ट में जाके छिप सके। लेकिन सर, वॉल्ट रूम में कोई कैसे जा सकता है? क्योंकि वहां तो हम लोग काफी बार आए और गए, लेकिन वहां पे तो कोई भी नहीं था। हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां छिपा था वो। तो किसी को कुछ याद है क्या हुआ था? सर, एक औरत बेहोश होकर गिर पड़ी थी। कौन है वो औरत? कहाँ है? सर, यहाँ तो नहीं है, शायद लूट के पहले ही चली गई। क्या वो इस बैंक की कस्टमर थी? नहीं मैम, नया अकाउंट के बारे में पूछताछ कर रही थी। सोची समझी प्लानिंग थी। वो बेहोश हुई, उसे देखने में सब लग गया, उसका फायदा उठाकर वो आदमी अंदर जाकर छिप गया। तो उसकी फोटो निकालो सीसीटीवी फुटेज से, पता करो उसके बारे में। जरूर वो मंकी मैन से मिली हुई होगी। सर, आप चलिए मेरे साथ। सर, उन्होंने वॉल्ट्रूम वाले आदमी को मारा क्यों? प्लान में कुछ गड़बड़ हो गई होगी, इसलिए मार दिया उसको। देखते हैं दया को क्या पता चलता है उस मंकी मैन के बारे में। सर, ये देखिए खून। सर, खून के निशान तो इस पीछे वाले गेट की तरफ आए हैं। वो आदमी इस पीछे वाले गेट से बाहर निकला है, इसलिए सामने वाले गेट पे किसी ने उसे बाहर जाते हुए देखा नहीं। चलो देखते हैं ये निशान कहां तक जाते हैं। सर, खून की बूंदे तो यहाँ पर खत्म हो गए। मतलब वो आदमी यहाँ से किसी गाड़ी में गया होगा, किसी बाइक पे या फिर रिक्शा में। रिक्शा स्टैंड है, इनसे पूछ लेते हैं। हाँ साहब, कहाँ जाना है? नहीं, कहीं जाना नहीं है, आपसे कुछ बात जाननी थी। बोलिए सर। ये बताओ कि 11 और 12 बजे के बीच में आप लोगों ने इस बैंक के पीछे वाले गेट से किसी को बाहर निकलते हुए देखा? नहीं साहब, हम लोग तो अभी आए स्टैंड पे, और ये आता जाता रास्ता है, कोई भी आया होगा गया होगा, पता नहीं। सर, मतलब वो किसी ऑटो में बैठकर निकल गया? ऐसे लगता है। अच्छा, हमें आप लोगों की मदद चाहिए। बोलिए सर। और हम जानते हैं कि आप लोग ये कर सकते हैं, आप लोगों का नेटवर्क बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे जितने भी रिक्शा चलाने वाले हैं उनमें ये बात फैला दो और पता करो 11 और 12 बजे के बीच उनमें से किसी ने भी इस गेट से किसी सवारी को उठाया था। बिल्कुल सर। हाँ साहब। और एक बात याद रखना, उस आदमी को गोली लगी, वो घायल है और उसका खून बह रहा है। साहब, अगर उसका खून बह रहा तो ऑटो में जरूर गिरा होगा। बिल्कुल, लग जाओ काम पे। ठीक है साहब। थैंक यू। हाँ, ठीक है, हो जाएगा।
हो जाएगा ना? ठीक है, तो बताओ। भाई लोगों, आप लोग वही हो ना जो सीआईडी की मदद कर रहे हैं? हाँ, आपको कुछ पता है क्या उस आदमी के बारे में जिसने सामने बैंक से ऑटो पकड़ाओ? पता क्या भाई, उस आदमी को मैंने ही अपने ऑटो में बैठाया था। सारा ऑटो खून खून कर दिया। अब 150 रुपए की मुर्गी और 500 रुपए का मसाला खर्चा हो गया। हाँ, लेकिन उस आदमी को छोड़ा कहाँ पे? मैंने उसको सिटी हॉस्पिटल में छोड़ा है। सिटी हॉस्पिटल? सर, श्रेया ने उस लेडी का फोटो भेजा है जिसने बेहोश होने का नाटक किया था और शायद इस प्लान में शामिल है। ये तो वो मंकी मैन ही बताएगा कि कौन है वो। सर, उस आदमी ने अपना हुलिया चेंज कर लिया था। उसे पहचानेंगे कैसे? गोली लगी उसे, पहचान में आना चाहिए। एक्सक्यूज मी, 2 घंटे पहले यहाँ पर कोई एडमिट हुआ था, चोट लगी है उसे। 1 मिनट। 3 लोग आए थे, जिसमें से एक औरत है जिसे गाड़ी ने टक्कर मार दी थी और 2 बच्चे हैं जो पतंग उड़ाते वक्त टेरेस से गिर गए थे। नहीं, औरत या बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं, आदमी की बात कर रहे हैं हम लोग। नो सर, 2 घंटे पहले यहाँ पे कोई भी आदमी एडमिट नहीं हुआ है। ये कैसे हो सकता है? सर, उस ऑटो ड्राइवर राजू ने तो बताया था कि उसने उस आदमी को इसी हॉस्पिटल में छोड़ा था। हो सकता है वो अपना इलाज कराने नहीं आया हो, किसी और काम से आया हो यहाँ पे। 1 मिनट, 2 घंटे पहले कोई आदमी आया था किसी और को एडमिट कराने के लिए। हो सकता है वो उसके परिवार वाला कोई हो या फिर उसका दोस्त। बहुत परेशान होगा वो आदमी। यस सर, मिस्टर अंकुश आए थे। मिस्टर अंकुश? जी, उनके बच्चे का ऑपरेशन करना बहुत जरूरी था, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे और आज आकर ही वो पैसे देकर गए हैं। पैसे दे गए? जी मैम, लगभग 2 घंटे पहले, और काफी परेशान दिखाई दे रहे थे वो। कहाँ मिलेंगे अंकुश? भी तो डॉक्टर पीयूष के साथ होंगे। वो उनकी वाइफ। थैंक यू। डॉक्टर साहब, प्लीज मेरे बेटे का ऑपरेशन कीजिए। मैंने पैसे भर दिए रिसेप्शन पे, प्लीज। अंकुश। हाँ जी। हम लोग सीआईडी से हैं। तुमसे कुछ बात करनी थी अंकुश, या मंकी मैन कहना सही रहेगा? आपके पति मुजरिम है। मुजरिम नहीं है। ठीक है, आपके पति से ही पूछते हैं। अंकुश, अपने पत्नी को बता कि हम लोग यहाँ क्यों आए हैं। हाँ? सर प्लीज, सर ऑपरेशन मत रुकवाइए। सर मेरा बेटा मर जाएगा सर। मेरा बेटा। सर प्लीज मेरे बेटे का ऑपरेशन हो जाने दीजिए। चाहे तो बाद में आप मेरी जान ले लीजिए। ऐसे बहुत देर हो चुकी है। मेरा बेटा मर जाएगा सर, मर जाएगा मेरा बेटा। डॉक्टर साहब, कितने पैसे दिए अंकुश ने? 1 लाख पहले ही भर दिया था, बाकी के बचे 50,000 अभी जमा कर दिए। डॉक्टर साहब माफ कीजिएगा, वो पैसे लौटा दीजिए, चोरी के पैसे हैं। नहीं, ऐसा मत कीजिए, मत करना। मैं आपकी बात छोड़ता हूँ, डॉक्टर साहब आप ऑपरेशन शुरू कीजिए ना, शुरू ऑपरेशन। ठीक है सर, पैसा लौटा देते हैं, लेकिन ऑपरेशन? डॉक्टर अगर मेरे बेटे का ऑपरेशन रुकवा दिया ना तो मैं खुद को मार डालूंगा। मेरे बेटे की सांसें रुक जाएगी। ऑपरेशन कीजिएगा डॉक्टर। डॉक्टर साहब, बच्चे का इलाज होगा, पैसे सीआईडी देगी। चलिए डॉक्टर साहब, इलाज का तैयारी करवाइए। ओके सर। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया किस लिए? मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, तुम्हारे बेटे के लिए किया। गोली कहाँ लगी? शर्ट खोल। गोली लगी है ना? शर्ट खोल। नहीं
गोली नहीं सुधा, पहले ये गोली निकालते हैं, फिर तुझसे निपटते हैं। चल। अंकुश, क्या किया तुमने? क्या गुनाह किया है? बोलो। बैंक लूटा है, 2 लोगों को गोली मार दी है, जिसमें से एक की मौत हो गई है बैंक के वॉल्ट में। अंकुश, नहीं सुधा सर, उन्हें मैंने गोली नहीं मारी। हाँ, ये सच है कि मैंने बैंक लूटा। मेरे बच्चे के ऑपरेशन के लिए, पैसों के लिए मैंने क्या कुछ नहीं, मेरे मालिक से कर्जा मांगा, ओवर टाइम किया, दोस्तों से भी पैसे मांगे, सुधा के सारे गहने बेचे, फिर भी सारा पैसा नहीं जुटा पाया। और तुमने बैंक लूटने की प्लानिंग कर ली? हाँ, लूटा मैंने बैंक। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। बच्चे का ऑपरेशन, उसके लिए पैसा, सब वही दिमाग में चल रहा था। वो मंकी मैन का सुना, लोगों को डराता है, तो मैंने सोचा कि उसका वेश बनाकर मैंने बैंक लूट दिया तो सारा इल्जाम उस पर आ जाएगा। लोगों की आंखों में धूल झोंक के 5 करोड़ रुपए लेके भाग गए। हाँ 5 करोड़? हाँ 5 करोड़। कहाँ है पैसे? हाँ 5 करोड़ नहीं नहीं सर, 5 करोड़ नहीं, सिर्फ 1 लाख। जैसे मेरे बच्चे का ऑपरेशन शुरू होता था, बस उतने पैसे। झूठ बोल रहे हो तुम कहते हो कि तुमने किसी का खून नहीं किया, मगर बैंक के वॉल्ट में एक आदमी मरा पड़ा है। तुम कहते हो कि तुमने सिर्फ 1 लाख रुपए लूटे, मगर वॉल्ट में से 5 करोड़ रुपए गायब है। नहीं सर, सर मेरा यकीन कीजिए, मैं अपने बच्चे की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने तो सिर्फ बंदूक दिखाकर वो मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर से वो वॉल्ट का दरवाजे की चाबी लगाया। गोली उसके शरीर से आर पार होकर मेरे कंधे पे लगी। क्या? वो आदमी वॉल्ट में पहले से था और किसी ने उसे पीछे से गोली मारी? मतलब गोली उसके पीठ में लगी और सीने से निकलकर तुम्हारे कंधे में लग गई? जी। पर हम लोग उल्टा सोच रहे थे, हमें पता नहीं था कि वॉल्ट में कोई दूसरा आदमी भी छुप के बैठा है। सर, अगर 2 लोग वॉल्ट में छुपे थे और दोनों साथ ही में बैंक लूटने आए थे, तो फिर एक साथी ने दूसरे को गोली क्यों मार दी? कोई बैंक में काम करने वाला उन लोगों के साथ मिला हुआ होगा, क्योंकि वॉल्ट के अंदर जाने के लिए दोनों चाबियों की जरूरत होती है। मतलब सर 5 करोड़ उन लोगों ने लूटे और इल्जाम अंकुश पर आ गया? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि अंकुश के लूट के प्लान के बारे में उनको पता चल गया हो और उन सब ने इसका फायदा उठा लिया हो सकता है। अंकुश, बैंक में से तुम्हारी मदद कौन कर रहा था? नहीं सर, किसी ने नहीं, ये सब कुछ मैंने ही किया। अच्छा, तो तुम्हें कैसे पता चला कि वॉल्ट की एक चाबी मैनेजर के पास होती है और दूसरी चाबी असिस्टेंट मैनेजर के पास? है? बोलो। अंकुश, अब सब बता दो, चुप मत रहो। इन लोगों के बहुत एहसान है हम पर, इनकी वजह से हमारा बेटा प्रथम बच जाएगा। सर उसने कुछ नहीं किया, वो तो मुझे बार बार रोकता रहा। कौन है वो आदमी? बलवंत, उसी बैंक में काम करता है, उसी ने मुझे सारी जानकारी दी, लेकिन वो निर्दोष है सर। नहीं, तुम्हारा दोस्त बलवंत निर्दोष नहीं है,
उसे तुम्हारे प्लान के बारे में मालूम था और तुम्हारे आड़ में उसने बैंक के वॉल्ट में से 5 करोड़ रुपए लूटे। और तो और उसने अपने साथी को भी मार डाला। ये बलवंत ही दूसरा आदमी हो सकता है जो वॉल्ट में छुप के बैठा था। सर क्या हुआ? आपने पूरे स्टाफ को बुलाया? सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। आपके यहाँ एक गद्दार है। गद्दार और हमारे बीच में? जी, आप ही के एक स्टाफ मेंबर ने लुटेरे की मदद की थी इस बैंक को लूटने में। हमारे बैंक का स्टाफ? हाँ, हमने लुटेरे को पकड़ लिया है। उसका दोस्त है वो बलवंत। कौन है बलवंत? कहाँ भाग रहा है? कहाँ भाग रहा है? लूट का बाकी पैसा कहाँ है? सर मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने लूट की प्लानिंग में अंकुश की मदद की है और उसका फायदा उठा के और पैसे लूट लिए बैंक से। सर ये क्या कह रहे हैं आप? अंकुश यहाँ से सिर्फ 50,000 रुपए लेके भागा है। बाकी के पैसे कहाँ हैं? सर मेरा यकीन कीजिए, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। अंकुश ने हमें सब बता दिया है। तुम्ही ने उसे बताया था ना कि वॉल्ट की चाबी किसके पास रहती है? सर उसके बेटे की तबीयत खराब रहती थी और उसको पैसों की सख्त जरूरत थी। मैंने उससे मजाक में कह दिया कि तुम एक काम करो, बैंक लूट लो। अरे वाह, बैंक की सारी खबर दे दी उसे। ये मजाक था? सर मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इतना बड़ा कदम उठा लेगा। और वो तो बैंक लूटने पर तुल ही गया था। सर मैंने उसे फोन पर समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं था। तुम्हारे मजाक की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। कल कहाँ थे तुम? सर अंकुश के मंसूबे जानकर मैं डर गया था, इसलिए मैंने बैंक से छुट्टी ले ली। और वो आदमी जो वॉल्ट रूम में मर गया था, वो कौन था? सर मेरा विश्वास कीजिए, मैं नहीं जानता वो कौन था। ठीक है सर, अगर अंकुश और बलवंत दोनों ही उस मरे हुए आदमी के बारे में नहीं जानते तो फिर किसे पता हो सकता है? सर ये अंकुश मंकी मैन बन के बैंक लूटने आया और कोई दूसरा आदमी भी वॉल्ट रूम में था, जिसे वॉल्ट रूम में ही छिपे किसी और आदमी ने गोली मार दी और 5 करोड़ रुपए गायब हो गए। एक ही दिन एक ही समय में दो लूट, ये कोई संयोग नहीं हो सकता। जरूर कोई जानता था कि अंकुश मंकी मैन बन के बैंक लूटने वाला है और उसी आड़ में उसने बड़ी लूट को अंजाम दे दिया। पर सर बलवंत ने कहा कि उसने कुछ भी नहीं किया है। कोई तो था जिसे मालूम था ये सारा प्लान। 2 लोग वॉल्ट रूम में छिपे बैठे थे, इंतजार कर रहे थे कि कब मंकी मैन वॉल्ट रूम का दरवाजा खोलेगा। एक ने दूसरे को गोली मारी, वो गोली मंकी मैन को भी लगी। उसने तो थोड़े ही पैसे चुराए, उस गोली मारने वाले ने बड़ी लूट कर डाली और फिर लूट और खून का इल्जाम अंकुश के सर डालने की कोशिश की। है तो कोई ये बैंक का ही आदमी जिसने बलवंत और अंकुश की बातें सुन ली। हाँ सर, क्योंकि वॉल्ट रूम को खोलने के लिए चाबी का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन सर वॉल्ट रूम की चाबियां तो मैनेजर और बैंक मैनेजर के पास होती है ना। उनके बारे में क्या पता चला? सर कल से उन दोनों पे नजर रखे हुए, लेकिन अभी तो कोई ऐसी बात पता नहीं चली जिससे उन पे शक हो। उनके परिवार वालों के बारे में कोई रिपोर्ट? सर असिस्टेंट मैनेजर शादीशुदा है, अपनी बीवी के साथ रहता है और मैनेजर बैचलर है। उसके घर बस एक काम करने वाली बाई आती है। उस लुटेरे का कुछ पता चला? नहीं, किसी के समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हुआ कैसे है। पर गौरी, मेरी नौकरी खतरे में है अब। तुम्हारी नौकरी क्यों खतरे में है? तुमने थोड़ी ना बैंक लूटा है। अरे लेकिन सब कुछ हुआ तो मेरी मौजूदगी में ही है ना। हेलो, व्हाट? ओह गॉड, क्या हुआ? सब ठीक तो है? ऑडिटर्स का फोन आया, बैंक से 5 नहीं 10 करोड़ गायब हुए। क्या? और तुम तो कहते 5? अरे शुरू में तो गिनती में 5 ही थे, लेकिन अब ये लोग बता रहे कि 10 करोड़ गायब हुए। गौरी, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है।
बहुत बड़ी। अरे सर, साहब आपका नाश्ता। भूख नहीं है साहब, रात से आपने कुछ नहीं खाया, सारा खाना ऐसे ही पड़ा है। कहा ना भूख नहीं है, तुम जाओ यहां से। सुनो, सॉरी मैं तुम पे चिल्लाया, थोड़ा मूड खराब है। कोई बात नहीं सर। हाँ बोलो। क्या? आर यू श्योर कि 5 नहीं 10 करोड़ की लूट हुई? माय गॉड, मैं इन्वेस्टर्स को कैसे जवाब दूंगा? पहले वो खून और अब ये। खैर, तुम कुछ और खबर मिले तो मुझे बताना। इसका मतलब 10 करोड़ की लूट हुई है, 5 करोड़ की नहीं। मैं हूं, चाकू अंदर रखो। नहीं सर, श्रेया ने उस लेडी का फोटो भेजा है जिसने बेहोश होने का नाटक किया था। अचानक तुम्हें क्या हो गया? क्या हुआ है? झूठ बोला है तुमने, दगाबाज हो तुम। अपनी औकात में रहो और जबान संभाल कर मुझसे बात करो। हिस्सेदारी में औकात नहीं देखी जाती मैडम। तुमने तो कहा था कि इस लूट में हम बराबर के हिस्सेदार होंगे। हाँ, मैं अभी यही कह रही हूँ। तुमने कहा कि सिर्फ 5 करोड़ की लूट हुई है बैंक में। हाँ बिल्कुल, सिर्फ 5 करोड़ ही लूटे गए हैं। झूठ, 10 करोड़ की लूट हुई है। क्या बकती हो तुम? सिर्फ 5 करोड़ ही लूटे गए हैं। नहीं, 10 करोड़ है। मैंने मालिक को फोन पर बात करते हुए सुना है। बताओ, बाकी के पैसे कहाँ हैं? तुम पागल हो गई हो क्या? और कोई पैसे नहीं है। फिर मेरे मालिक ने ऐसा क्यों कहा? मैं नहीं जानती। पहले ये चाकू तुम अंदर रखो। शायद तुम्हारे साथ किसी ने कोई खेल खेला हो। किसी ने नहीं, खुद मेरे मालिक ने 10 करोड़ की बात की है फोन पर। हे भगवान, शायद किसने हम तक पहुंचने के लिए ये जाल बिछाया है। क्या? हाँ, शायद पुलिस ने ये जाल बिछाया है और तुम बेवकूफ उन्हें यहाँ तक लेकर आई। कोई चाल वाल नहीं है। गन नीचे। सच यही है कि 10 करोड़ की लूट हुई है। मेरे पति भी यही कह रहे थे। क्या? इसका मतलब हम तीनों के साथ धोखा हुआ है? हाँ जी। देखा, मैंने कहा था ये हमें यही मिलेगा। इसी ने दिया हम सबको धोखा। मनोज, आप लोग यहाँ क्या कर रही हैं? जो लूट हुई है ना, उसमें हम अपना हिस्सा लेने आए हैं। मैंने कहा था ना कि आप लोगों को आपका हिस्सा मिल जाएगा, फिर यहाँ आने की क्या जरूरत? देखो, तुम लोगों को पता है कि हम लोग एक साथ नहीं दिखाई देने चाहिए। देखो, हमें जो करना था वो हमने ईमानदारी से किया ना। हमने दोनों वॉल्ट की नकली चाबी बना के तुम्हें दी। इसने अपने मालिक को धोखा दिया और मैंने तो अपने पति की नौकरी दांव पे लगा दी। देखो, हमें पता है तुम दोनों ने बिल्कुल सही अंजाम दिया है अपने काम को। मैंने भी। मैं बेहोश हुई तब सबका ध्यान बटा, तब तुम्हारा वो साथी अंदर गया और तुम दोनों वॉल्ट में जाके छुप गए। हाँ, मुझे पता है आप सबने बहुत कुछ किया है, लेकिन एहसान नहीं किया है। मैंने भी अंदर छिपकर अपने दोस्त को गोली मारी है ताकि सारा इल्जाम उस मंकी मैन के ऊपर आ जाए। अगर उस दिन मैंने और उसकी बलवंत की बातें नहीं सुनी होती तो ये कुछ भी नहीं हो पाता। देखो, मुझे मेरा हिस्सा मिले और तुम लोगों को तुम्हारा। मैं भी यही चाहता हूँ। तो फिर दो हमारा हिस्सा, 2 करोड़ रुपए। अरे कैसा 2 करोड़? सबका 1-1 करोड़ बनता है। 1 करोड़ क्यों? जब बैंक से 10 करोड़ लूटे गए हैं तो सबको 2-2 करोड़ मिलना चाहिए ना। 10 करोड़?
दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का? क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? कैसा 10 करोड़? बैंक से सिर्फ 5 करोड़ रुपए लूटे गए हैं। किसने कह दिया तुम लोगों से 10 करोड़? हमने। सीआईडी? काम बखूबी निभाया आप लोगों ने बैंक लूटने के लिए। हाँ, पीछे। निखिल, इसे बाहर ले जाओ। इन सबको बाहर ले जाओ। पूर्वी। सर, CID। निशा, बैंक के सीईओ की पत्नी आप? हाँ, तुम CID वालों को मेरा ही प्लान खराब करना था। सॉरी। सॉरी? सॉरी किस बात के लिए? आपका प्लान बिगाड़ा इसलिए। अगर मेरा ये प्लान कामयाब हो जाता ना, तो फिर मैं और भी बैंक लूटती। तो मनोज तुम्हारे दूसरे आदमी के साथ बैंक के वॉल्ट में पहले से छुपा था। हा? अब ये बताओ कि पैसा कब और कैसे गायब किया? और ये मनोज वॉल्ट से जब बाहर आया तो किसी ने उसे देखा कैसे नहीं? जब मंकी मैन पैसे लेके भागा तो मनोज भी उसके पीछे बाहर आया। दिमाग तो बहुत अच्छा मिला है तुम्हें, लेकिन तुमने उसका गलत इस्तेमाल किया, और सही चीज का गलत इस्तेमाल करने वालों को सजा मिलती है। अब तुम सबको सजा मिलेगी, जेल में सड़ोगे। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।